कि भाई आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन है और इस इलेक्शन में मैं बाइसते ओबीसी उम्मीदवार बोल के इस प्रभाग से मैं लड़ने की इच्छा करता हूं। इसीलिए मैं ये पत्रकार परिषद बुलाया हूं और मेरे बुलाने के बाद जो पत्रकार साहब आए इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, मेरा मकसद ये है कि अभी हमारा प्रभाग क्रमांक 18 है और 18 के अंदर ब बोल के आएगा या ड बोल के आएगा, जो भी आएगा, यानी ओबीसी कैंडिडेट बोल के, उसके तहत मैं ये प्रभाग से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। और इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। मेरा अहम मुद्दा पहले ये है कि हमारे का जो आज तक के जो काम है, हालांकि मूलभूत सेवा देना ये गवर्नमेंट का काम है और जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाता है मूलभूत सुविधा के लिए जाता है, पर गए आज 25 साल हो गए, 25 साल से यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधा हमारे को नहीं मिली है। मकसद ये है कि भैया इन्हों अपने वोट ले लेते हैं और अपने घर में जाके बैठ जाते हैं। कोई अपने बिजनेस के अंदर परेशान है तो कोई अपने कमीशन के पीछे परेशान है, कोई अपने स्कूल को देखता है तो कोई अपने वार्ड के अंदर लोगों को बुराइयों की तरफ बुलाता है। अब हमारे कने गए बारी में 4 भी नगर सेवक कांग्रेस के आए थे और उसके अंदर बड़ी पदवी महापौर की हमारे ही वार्ड को नसीब हुई थी, पर इतनी बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है उस प्रभाग के अंदर, तो कहे का महापौर है भाई। तो हमारा मकसद ये है कि इस वार्ड के लिए खास तौर से मैं जाऊंगा तो इंशाल्लाह पहले मूलभूत सुविधा के लिए, ये तो शासन प्रशासन का काम है, कर्तव्य है उनका कि ये करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर पहले ध्यान देके करूंगा। और अहम दूसरा मुद्दा है, हमेशा लोग बोलते हैं कि भैया आज 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल के अंदर भी ये लोगों ने कभी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। और दूसरी बात, हमेशा ये बोले हैं खड़गपुर वालों को कि भैया ये ज़मीन है तुम्हारे नाम पे कर दी जाएंगी, पर आज तक उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता। इलेक्शन जैसा चाहा कि वो ज़मीन का मुद्दा चालू होता, इनके कने कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान करती, इस कांग्रेस कने एक ही मुद्दा बचा है, ज़मीन का मसला उन्होंने हल करने वाले। पर हमने यहाँ पर गृह मंत्री को बोले, अशोक राव चौहान साहब को बोले, पर यहाँ पर ध्यान और तवज्जो दिए नहीं गई और हमारे कोई भी काम यहाँ पर डेवलपमेंट के नहीं हुए। आज ये 5 साल के अंदर 1 या 2 रोड हमारे कने कंप्लीट हुए, वो भी इनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद की। अच्छा भाई, हाँ। आप इससे पहले एमआईएम से और राष्ट्रवादी से लड़े थे, अभी आप चुनाव में खड़े रहने वाले, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? हाँ, अभी गए बारी में इससे पहले मैं राष्ट्रवादी से लड़ा था और मुझे मेरे जो मेहनत के वोट है, मेरे जो लगन के है, 1865 वोट मुझे मिले थे। मैं उस वोटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो नसीब में है, इज़्ज़त मंतशा जिल्लत मंशा, अल्लाह के फैसले मुझे मंजूर थे, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने ये सोचा कि कहीं तो भी हमारे में कमी है, काम मैं उतना नहीं कर रहा हूँ जितना करना चाहिए। उसके पहले मैंने इमाम में काम किया था, इमाम के अंदर भी मैंने सेकंड पे रहा और वहाँ पर भी 100-150 ऑटो से मेरी कुछ शिकस्त हुई थी। पर अलबत्ता मैं ये आपकी बारी मैंने ये सोचा हूँ कि जब तक के मेरे को कोई पावरफुल पैनल नहीं मिलता। अभी कैसा हो रहा, गए बारी में हमारे कने 2 कैंडिडेट थे, तो ये प्रभाग के अंदर मुस्लिम वोटिंग 17,000 कुछ चिल्लर है, एससी वोटिंग 7-8 हज़ार है और अदर हमारे जो यहाँ पर हिंदू भाई है हमारे, तो वो 4-1 हज़ार है। तो ऐसा मिला के हमारा प्रभाग हुआ। तो उस टाइम में जो हमको दलित समाज के लिए हमारी जो बहन मिली थी वो थोड़ा कमज़ोर थी, उसका कोई वर्कआउट नहीं था, हमने उनके संगात समझौता किए थे। दूसरी बात, मेरे संगात और एक हमारा दोस्त रिजवान बुल के था, उसकी भी यंग बाटी है, यंग बच्चा है, तेली हमारे महल्ले के अंदर का है, पर उसने कुछ वोट हासिल करने का था, वो नहीं हुए। इसके वजह से मैंने अभी ये फैसला लिया हूँ कि कल परसों मेरे कने हमारे सैयद मोइन साहब का भी फ़ोन आया था और सैयद मोइन साहब ने बोले कि भाई हम एक फ्री कैंप ले रहे हैं, फ्री कैंप के लिए आप हमारे को अंदर आइए, इन्विटेशन कीजिए और आप उसके अंदर कॉपरेट कीजिए। मैंने बोला देखो, जहाँ भी समाज का अच्छा काम होता है उसके लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। अगर उन्होंने बोलते हैं कि भैया यहाँ पर कोई फ़ायदे का काम है, उनके लिए लब्बैक तैयार हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को ये करना, उनकी बात को मैंने रखते हुए मेरी फ़ोटो भी दिया, मैंने सब कुछ किया। पर मैंने अब की बार ये सोचा हूँ कि मैं ना ही कोई ऐसी तंजीम से लड़ूंगा जिससे कि अदर वोट ना मिले। अभी जैसा एमआईएम से अगर अपन लड़ते हैं तो अदर वोट अपने को नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सोचा हूँ कि हो सकता हूँ मैं अपक्ष भी आ सकता हूँ। सिंगल वोट भी मांगने की मेरे का अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेताअत दिया। मैंने उन लोगों के भी काम किया जो मेरे दलित भाई है, हिंदू भाई है, मैं उनके संग खांदे को खांदा लगा कर रहा। तो उनका ये बोलना आया कि भाई तुम ऐसे पार्टी से काम लो या अपक्ष ठहरो, हम तुम्हारे को मतदान करेंगे।
तो मेरा जहाँ तक प्लान है कि मैं अपक्ष में भी जा सकता। अभी अपक्ष पैनल जो चल रहा है बहुत अच्छा भी था काम। हाँ तो वो अपक्ष पैनल का तो हिस्सा है क्या, जो बड़े नेता है इसमें? हाँ, हो सकता अल्लाह ने अगर मेरे को बोला कि विलास भाई, हमारे बंटी लांडगे, गफ्फार खान साहब, ये तीनों का पैनल तो बन चुका है, तो इंशाल्लाह अगर ये लोगों ने अगर मेरे को इनवाइट किए तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। इससे पहले तो उनके साथ लड़े थे। हाँ, गफ्फार खान साहब से मेरे संगत, गफ्फार खान साहब के संगत मैंने लड़ा था। उनको भी कैसा है, कुछ लोग बगावत पे उतर गए थे, इसके वजह से उनको वोट नहीं मिले। और ख़ास तौर से हमारे कने कैसा चला कि भैया महल्ले के अंदर फ़हीम काम कर रहा, फ़हीम के वजह से कुछ लोगों ने नाराज़ होकर मेरे को भी वोट नहीं मारे। मैंने बोला कि भैया मेरे को 4 वोट होना, मेरे को 1 वोट नहीं होना। अगर मैं किसी पैनल में जाऊंगा, हक ईमानदारी से उसी पैनल का काम करूंगा कि मेरे को 1 वोट नहीं चाहिए, मेरे को 4 वोट चाहिए। अगर पैनल में जाता हूँ, अगर अपक्ष जाया तो मैं 1 ही वोट मांगूंगा। अभी आपकी जनता क्या चाह रही है? किससे लड़ोगे आप? अभी जनता की राय है कि भाई, जनता ये बोले कि अनवर भाई तुम किधर भी रहो, हम तुम्हारे साथ है। अगर तुमने बोले कि भैया फलाने पार्टी में हम शामिल हुए, हम तुम्हारे साथ हैं। एक आखिरी सवाल है कि जीत के आने के बाद ये जो विकास के मुद्दे जो अभी फिलहाल ठप है, उन कामों को लेकर आप किससे जो है तो इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मेरे को नवाज दिया तो मैं अनकरीब साल भर के अंदर ये जो मूलभूत सुविधा है ये इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा। और उसके आवाज़ में मैं ना रहते हुए भी मैंने आदित्य सोनसोड़े साहब से बात किया था। आदित्य सोनसोड़े साहब ने तौराबाग के लिए वाटर सप्लाई का बोले थे, और तुम्हारे को क्या लगता कोई मदद होती है तो मैं इंशाल्लाह उज्ज्वला स्कीम के अंदर ये लोगों को मदद करूंगा। अब मेरे कने जो भी काम है इंशाल्लाह रोड और नाली के, इंशाल्लाह उसके अंदर जो उन्होंने काम किए हैं, बोकस काम किए हैं, इसमें शासन ने, प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये कमीशन के तहत में काम हुए, काम जैसे होना था वैसे नहीं हुए। और कोई सवाल? हाँ, सैलाब के पानी का जो मसला है हमेशा का कि भाई वो पिछले 27 सालों से आता है सैलाब, लेकिन उसको बड़ा करने का और गवर्नमेंट की तरफ से फंड अभी जैसे 20-30 साल से तो जीत के आ रहे हैं, बता रहे हैं आप। हाँ। वो भी मसला हल नहीं कर पा रहे, फिर से जीत के आ रहे हैं। तो आप जैसा अगर आएंगे पैनल में, क्या करना है? तो इंशाल्लाह अगर मैं, अल्लाह ने मेरे को नवाज दिया, जो बाढ़ का पानी है, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे लोगों को ये नहीं मालूम कि नाला एक्चुअल में कहाँ से है। नाले की तौसी तो होना चाहिए, पर असल में जो एनटीसी की जगह है, एनटीसी की जगह कुछ हमारे कने भू माफिया बोलेंगे, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा भू माफिया है। उन्होंने क्या किया, वो नाले को दबा के खड़गपुर की तरफ रागिब किया। उन्होंने उस ज़मीन को बेच दिया है और वो असल में उनकी जगह नहीं है। अगर मैप निकालेंगे, एक्चुअल में काम करेंगे तो वो वहाँ पहुँचेंगे। और दूसरी मैंने ये प्लानिंग ये सोचा ला हूँ कि खड़गपुरा और समीराबाग, दूल्हे शाह रहमान नगर प्लस खड़गपुरा, यहाँ से कम नाला तो बड़ा होना ही होना है, प्लस उसके बाद 5 फीट की हो या 10 फीट की हो, पर्दी मारना चाहिए, जिसके वजह से पानी चारों तरफ ना फैले। और उसमें अहम बात यह है कि भैया तुम वहाँ से पानी हमारे तक के ला रहे, तो हमने ये सोचे हैं कि जो 13 नगर करने से जो पानी का टर्न अपनी तरफ आ रहा है खड़गपुर के बस्ती के तरफ, तो मेरी ऐसी नुमाइंदगी उसके अंदर शामिल रहेंगी कि वो नाला टर्न करके अपने इसे नसरतपुर से वो मार्ग निकाल के वो नाले को उधर खत्म करके, जहाँ तक तो 100% इसी के ऊपर मेरी तवज्जो रहेंगी। क्योंकि जब नाला उधर टर्न हो जाएगा तो पानी आने का 13 नगर में भी नहीं आएगा, खड़गपुर में भी नहीं आएगा, ना ही पंचशील नगर में आएगा। एक सवाल ये है सर कि अब 40 साल से 35 साल से कांग्रेस का राज था, अभी कांग्रेस का दिग्गज पैनल है, उनको आप मात दे सकेंगे? वो आज के दौर में फुसके फटाकड़े हो गए वाले हैं, उनके कोई दम नहीं है। आज उनको महल्ले में वोट मांगने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो गए 5 साल में जो वादे किए थे वो एक भी कंप्लीट नहीं किए। खाली हमेशा के लिए खाली टाइम आता, कुछ 400 500 200 दे के अपने को हमारे यहाँ जमा कर लेते, इसके बाद कोई काम विकास का होता नहीं, ना ही कोई बात होती है। आप जनता से क्या अपील करेंगे? मेरी जनता से यही अपील है कि भाई देखो, मैं एक ईमानदार और सच्चा आदमी हूँ, मैं आपके हमेशा काम में आने वाला हूँ, मैंने नहीं रहते हुए ये काम किया हूँ। अगर आप लोग मुझे ताकत देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके समस्या मसले जितने भी है वो हल करूँगा। चाहे मेरे को गंगा चाल का, आज भी मुझे गंगा चाल की तकलीफ होती है कि वहाँ पर BHU की योजना लागू हो गई है, ना घरकुल है, खड़गपुरे में घरकुल नहीं है। आज हम लोग कितने परेशानी से रहते हैं वहाँ पर, हमारे को मालूम है। जो लोग ऐशो आराम से रहते हैं, खुद मैंने भी वहाँ पर रहा हूँ। आज 5 साल से अल्लाह ने मेरे को कुछ दिया है
तो मैंने घर बंधा हूँ, पर मैं भी उस मकान में रहा। गर्मी के टाइम में क्या होता, पानी के टाइम में क्या होता, सर्दी के टाइम में क्या होता। बाज़ वक्त तो बच्चा ऐसा खेलते खेलते टीनों को मार लग जाता तो हाथ पैर कट जाते हैं। तो इतनी मुसीबतों की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। मैं शासन से पहले सबसे पहले बोलूँगा कि भैया हमारे को जगह बाद में दो, पर जहाँ पर हम मौजूद है वहाँ पर हमारे को BSP योजना अंतर्गत घरकुल देना चाहिए। ओके। अच्छा